हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अनुपमा जैन आज फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। इस यूट्यूब चैनल का नाम है बीएससी ट्यूटर्स। नाउ देखिए, एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं। पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे जो मेन बेसिक स्टेप्स होते हैं, हमारे होते हैं कितने? तीन। दैट इज इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। और प्रोसेसिंग किसका फंक्शन होता है? दैट इज फ्रॉम सीपीयू। और हमने इसके अलावा पढ़ा था कि सीपीयू के आपका जो कंपोनेंट्स हैं मेजर मेजर, वो होते हैं एएलयू, एमयू एंड सीयू। ठीक है ना? नाउ अब अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। देखिए, हम मेमोरी यूनिट को कई बार लिखते हैं एम यू। क्या लिखते हैं? एम यू। नाउ अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन, मेमोरी यूनिट का मेन फंक्शन क्या है। मेमोरी यूनिट का मेन फंक्शन है किसी भी डेटा को अपने पास में स्टोर करके रखना। ठीक है ना? देखो, हमारे पास मेमोरी भी दो तरीके की होती हैं। मेनली एक ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है, और एक मेमोरी ऐसी होती है जो कंप्यूटर के बाहर होती है। मगर अभी हम उसकी कैटेगराइजेशन के बारे में और इसके बाकी डिटेल्स के बारे में एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं मेमोरी यूनिट क्या होती है। देखिए, मेमोरी यूनिट को हम एमयू भी बोलते हैं। एम मीन्स मेमोरी, यू मीन्स यूनिट। ठीक है, हमारी जो मेमोरी यूनिट होती है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसका काम होता है हमारे डेटा को स्टोर करके रखना। मेनली जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, ये दो तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना? अब देखिए, अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जो कि मेनली यूज की जाती है सीपीयू के थ्रू। ठीक है ना? अब देखिए, सीपीयू के थ्रू यूज की जा रही है, तो आपका मतलब है कि अगर सबसे पहले अगर प्रेफरेंस मिलेगी तो किसको मिलेगी? प्राइमरी मेमोरी को, ना कि सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है ना? तो अब देखिए, सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ प्राइमरी मेमोरी की। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू यूज करता है, और ये जो मेमोरी है ये इनबिल्ट होती है अंडर सीपीयू। ठीक है, इसके भी हमारे दो कैटेगराइजेशन होते हैं। एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। पहले ही बता दो प्लीज, इसको राम मत पढ़िएगा, इट इज रैम, RAM। R stands for random, A stands for access, M stands for memory, that is random access memory. Similarly, अगर हम रोम की बात करें तो रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, पहले मैं आपको समझा रही हूँ ROM के बारे में, दैट इज रोम के बारे में। देखिए, ROR मतलब रीड एंड ओनली। रीड ओनली मेमोरी से इतनी बात तो समझ आ रही होगी कि हम जो भी इस मेमोरी के अंदर हम अपना डेटा सेव करेंगे, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? रीड ओनली। ठीक है ना? अब इसी तरीके से अब रीड ओनली मेमोरी में हम, आप पूछोगे कि हम क्या सेव करेंगे। हम रीड ओनली मेमोरी में वो डेटा सेव करते हैं जो कि कभी भी दोबारा चेंज नहीं होना, या जो भी बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए हमारे पास में सेव रहेगा। तो जनरली जो हम इसके अंदर डेटा सेव करते हैं वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स। आपने देखा होगा सबने कि आप लोग बूट होता है, जब आपका सिस्टम जो स्टार्ट होता है, तब आपकी कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है स्क्रीन पे, ब्लैक कलर की स्क्रीन में कुछ चीजें लिख लिख कर आती हैं। वो क्या हो रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। वो जो लोडिंग हो रही होती है वो कहाँ से होती है? रोम से। ठीक है, अब देखिए, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसके मेन फीचर क्या होंगे? ये जो है इट इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले बताया, जो चीजें हमें लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए वो किस में स्टोर होगी? रोम में, और जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, नो चेंजेस पॉसिबल। ठीक है ना? परमानेंट स्टोरेज, लॉन्ग टाइम पीरियड, नो चेंजेस पॉसिबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी कि इस वाली मेमोरी में, दैट इज रोम, इसके अंदर हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड फाइल्स ही रखते हैं। नाउ आ जाते हैं हम लोग रैम पे। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी।
देखिए पहले मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए पहले एक कंसेप्ट दिखा रही हूँ कि हमारे जो कंप्यूटर में इनर जो हमारा काम चलता है वो काम कैसे होता है। देखिए आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में क्या है, मैंने एक बनाया हुआ है रैम, एक बनाया है रोम और एक बनाया है आपका हार्ड डिस्क। बेसिकली रैम और रोम तो मैंने आपको बता दिया कि रैम और रोम जो होते हैं वो हमारी प्राइमरी मेमोरी, जबकि हमारी जो हार्ड डिस्क है ये सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए जब हमारा काम क्या होता है, जब हमारा कभी भी आपका रोम से तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड हो गया, अब हम लेट सपोज पेंट के अंदर कुछ भी हमने ड्रॉ किया है और हमने अपनी फाइल को, जब हम फाइल में कुछ ड्राइंग कर रहे हैं उस टाइम तो क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है जो भी काम कर रहा होता है वो किस में कर रहा होता है, रैम में, ठीक है ना। तब तक वो सारा काम कहाँ होता है, रैम में। मगर जैसे ही आपने फाइल सेव की, वो फाइल यहाँ पर रैम में नहीं रहेगी, वो फाइल कहाँ चली जाएगी, वो फाइल आपकी सेव होने के लिए हार्ड डिस्क पर चली जाएगी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी पे आपका डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मगर और इसी तरीके से अगर आपने सोचा, जो आपने जो अपनी फाइल बनाई, लेट सपोज आपने उस फाइल के अंदर हट बनाई थी, आप चाहते हो कि उस हट के साथ हमें एक ट्री भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने दोबारा फाइल ओपन करने, तो हम करेंगे अपने पास में पेंट ओपन करके Ctrl O दबाएंगे ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आप ओपन की कमांड देते हो तो हार्ड डिस्क से वो फाइल फैच होकर वापस कहाँ चली जाती है, यहाँ से वापस चली जाती है आपकी रैम में। और फिर जब हम जो दोबारा काम कर रहे होते हैं तो फिर से हम कहाँ आ जाते हैं, रैम में। उसके बाद हम उसके अंदर कोई भी अपडेशन कर सकते हैं और वापस सेव करके उसको वापस से हार्ड डिस्क पे पहुंचा देते हैं। तो बेसिकली आपने ये बात तो समझ आ गई होगी कि रोम का हमारा कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उस टाइम उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारा मेनली काम है रैम से और दूसरा हार्ड डिस्क से, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है, ये बात मेरे को आपको समझानी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, रैम पे। आपने हम अभी अभी देखा कि रैम के अंदर हमने जो भी डेटा स्टोर किया वो आपका टेम्परेरी स्टोर हुआ था। तो आप देखिए सबसे पहला फीचर क्या है इसका, टेम्परेरी स्टोरेज। और कुछ देर के लिए हमारे पास स्टोर होता है, जब तक हम काम कर रहे होते हैं सिर्फ तब तक हमारा होता है हमारा उसके अंदर। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमारा डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। और अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो इट इज पॉसिबल। तो आप ये देख रहे होगे कि यहाँ लिखा है चेंजेस पॉसिबल। तो इन दोनों के अंदर का हम डिफरेंस देखें रैम में और रोम में, तो देखिए रैम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है जबकि रोम में परमानेंट स्टोरेज होता है। रैम के अंदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डेटा स्टोर होता है जबकि रोम में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डेटा स्टोर होता है। सिमिलरली रैम में चेंजेस पॉसिबल होते हैं जबकि रोम में चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, रैम और रोम किसके पार्ट थे, प्राइमरी मेमोरी के, ठीक है ना। अब चलते हैं मेमोरी यूनिट के दूसरे डिवीजन पे, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि आप कोई भी डेटा जो लंबे टाइम पीरियड के लिए स्टोर करना चाहते हो वहां पर, और बहुत ज्यादा लार्ज स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हो, तो यू विल यूज सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आया, एक आया डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, और इवन अगर आप ब्लू रे डिस्क यूज कर रहे हो, फ्लॉपी ड्राइव यूज कर रहे हो, तो वो सब आपका किसका पार्ट हुआ, सेकेंडरी मेमोरी का। देखिए आप पूछेंगे मैम प्राइमरी मेमोरी के होते हुए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये प्राइमरी मेमोरी में हम जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो लिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर नहीं कर सकते। मगर सेकेंडरी मेमोरी में हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट इज दी ओनली डिफरेंस। और कि आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों हम यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है मेनली ये जो चीजें हैं आपका लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए डेटा स्टोर करने के लिए, और प्राइमरी मेमोरी में शॉर्ट टाइम पीरियड और थोड़ा सा कम डेटा स्टोरेज होता है, इसलिए हम प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन स्टोर, साथ साथ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम लोग यूसेज करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मेमोरी यूनिट की हायरार्की क्या होती है।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं मेमोरी हायरार्की का मतलब। मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या होता है कि आपकी मेमोरी किस हायरार्की को फॉलो करती है। मतलब अगर आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर भी आपके फादर होते हैं, फादर के भी खुद के फादर होते हैं, फिर उनके भी फादर होते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज हायरार्की। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी हमारे पास हायरार्की होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं। देखिए, एक जो हमारा होता है ये होता है रजिस्टर। रजिस्टर जो होते हैं आपके कुछ बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करते हैं अपने अंदर, और अगर हम बात करें, ये कुछ बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। सिमिलरली कैश, इसे बोलते हैं कैश मेमोरी। अगर हमें कभी भी कुछ फास्ट इंडेक्सिंग करानी, जैसे अगर आप कोई पेज आपने सर्च किया है, वेब पेज, ठीक है, अब चाहते हो कि वो बहुत जल्दी हमारा जब भी हम सर्च करें तो हमें अपने आप नज़र आए, तो उस तरीके की जो डिटेल्स हैं दैट उनको हम कुकीज़ बोलते हैं, वो कुकीज़ कहाँ स्टोर होती हैं? कैश में। जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसको एक्सेस करोगे उन पेज को, वो फटाफट एक्सेस हो जाएंगे। मेन मेमोरी, अभी हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है, हार्ड डिस्क भी और बाकी की सारे सेकेंडरी स्टोरेज भी, ठीक है। मगर अब हम इनमें डिफ्रेंशिएशन देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या आता है। देखिए, अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें, मतलब अगर हमारा CPU रजिस्टर को एक्सेस करता है तो कितना टाइम लगता है, अगर हमारा CPU कैश को एक्सेस करता है तो कितना टाइम लगता है, मेन मेमोरी को करता है तो कितना लगता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली एक आपका पॉइंट है स्टोरेज, तो इनके अंदर स्टोरेज किस हिसाब से कितनी होती है। देखिए, रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर को एक्सेस करने में CPU को सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है। जबकि अगर हम कैश की बात करें तो थोड़ा सा हमारा जो टाइम होता है CPU का एक्सेस टाइम, इट इज़ मोर। मतलब अगर आप नज़र कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम कैश से अगर मेन मेमोरी की बात करें, मेन मेमोरी मतलब रैम और रोम, अगर हम रैम और रोम की बात करें, ठीक है ना, तो बेसिकली इसका टाइम जो एक्सेस टाइम है, इट इज़ मोर देन कैश, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो अगर हमें कोई भी अपनी फाइल पुरानी उठानी है तो उसको एक्सेस करने में हमें और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सिमिलरली अगर कोई और सेकेंडरी डिवाइस यूज़ करो लाइक फ्लॉपी, पेन ड्राइव, CD, तो और हमारा ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमारा एक्सेस टाइम जो है, इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम रजिस्टर टू, मतलब रजिस्टर के टाइम सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और फिर सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा एक्सेस टाइम जो है इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी की बात करें हम स्टोरेज की, तो रजिस्टर जो है ये सबसे कम डेटा स्टोर कर पाता है, मतलब स्मॉलेस्ट है यहाँ पर अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। अब अगर हम कैश की बात करो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डेटा, मतलब इससे लिटिल बिट मोर, तो लिटिल बिट लार्ज, ठीक है ना। अगर अब इस मेन मेमोरी की करें, थोड़ी सी और ज़्यादा। मेन मेमोरी में मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग कुछ चीज़ें ही स्टोर कर पाते हैं, थोड़े बहुत लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी, मगर हार्ड डिस्क उससे थोड़ा सा और, अगर आप यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नली तो उसमें और ज़्यादा। तो अगर हम बात करें मेमोरी हायरार्की की, तो रजिस्टर में एक्सेस टाइम भी सबसे ज़्यादा है, और मगर जो स्टोरेज कैपेसिटी इट इज़ स्मॉलेस्ट। सिमिलरली कैश को थोड़ा सा एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू रजिस्टर, मगर स्टोरेज उससे थोड़ी सी ज़्यादा। सिमिलरली फॉर मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड सेकेंडरी डिवाइसेस। तो आई बिलीव दोस्तों आपको ये कंसेप्ट हमारा समझ आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपने मेरे टॉपिक के बाद में मेंशन है, आप मुझे प्लीज़ मेल भी कर सकते हैं। और एक बार पढ़ लीजिए और घर में ही रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।